अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डिस्क्रीट डाटा को आईबीएम एसपीएसएस पे कैसे डील करती हैं। ये एक एग्जांपल है डिस्क्रीट डाटा की। ठीक है। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास जंप्स एंड गैप्स होते हैं। ठीक है। कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती और डिस्क्रीट डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा की एक एग्जांपल है। इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। इसमें हम वेरिएबल बनाएंगे v1 टाइप न्यूमेरिक विथ 8 डेसिमल जो है इसमें नहीं है तो ज़ीरो। लेबल जो है ये हमारे पास पेशेंट्स का डाटा है तो मैं इसका पेशेंट्स बना रही हूँ लेबल। आप पे डिपेंड करता है आप जो मर्जी बना लें। वैल्यूज़ जो है वो नन, मिसिंग भी नन, और जो हमारे पास मैयर है वो स्केल रखी है मैंने। फिर मैं जाऊंगी डाटा व्यू में और इधर मैं डाटा एंटर करूंगी v1 वेरिएबल के अंडर कॉलम में। 35, 36, 45, 36, और ये मैंने सारा डाटा एंटर कर लिया। डाटा एंटर करने के बाद हम जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फ्रीक्वेंसी से हम मूव करेंगे v1 को एरो के थ्रू और उसको डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स को चेक इन करेंगे और प्रेस ओके। ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फ्रीक्वेंसीज से रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद दोबारा v1 को मूव करवाएंगे v1 में। अब उसके बाद क्वार्टाइल्स, कट पॉइंट्स, परसेंटाइल्स को चेक इन करूंगी। अब परसेंटाइल में आपकी मर्जी, आप को सवाल में जितने गिवन है परसेंटाइल्स फाइंड करने के लिए आप उतने ऐड कर दें। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं इसमें 10 ऐड कर रही हूँ ओनली, मतलब कि एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम इन सबको मैं चेक इन कर दूंगी। मीन, मॉड, मीडियन, सम, इन सबको भी चेक इन करूंगी। और उसके बाद कॉर्टोसिस एंड स्क्यूनेस को भी चेक इन करके प्रेस ओके। ये हमारे पास आ गया स्टैटिस्टिकल टेबल। देन अब मैं जाऊंगी ग्राफ्स में। ग्राफ से चार्ट बिल्डर। अभी हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है जिसके लिए हम चूज करेंगे लाइन ग्राफ को। लाइन ग्राफ जो फर्स्ट वन है उस पर मैं डबल क्लिक करूंगी, ये आ गया। अब जो हमारे पास इसका v1 है, v1 को एक्स एक्सिस पे मूव करवाऊंगी। जैसे ही मूव करवाऊंगी ये हमारे पास लाइन बन गई। प्रेस ओके। ये हमारे पास सिंपल लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है। अगर तो हमने इस पे लाइन कर्व शो करनी है उसकी इंटरप्रेट करने के लिए कि ग्राफ की नेचर क्या है, सिक्यूर्ड है या सिमेट्रिकल है, तो फिर दोबारा हम जाएंगे ग्राफ्स में। ग्राफ से चार्ट बिल्डर के अंदर, चार्ट बिल्डर में जाकर एलिमेंट प्रॉपर्टीज में डिस्प्ले नॉर्मल कर्व पे चेक इन कर देंगे और इस तरह प्रेस ओके। और ये हमारे पास कर्व्ड लाइन ग्राफ भी आ गया। इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस ग्राफ की नेचर क्या है। फिर हम लोगों ने मीन डेविएशन और मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे और टारगेट वेरिएबल रखेंगे SUMMD। और अरिथमेटिक में जाके एप्स पे डबल क्लिक करेंगे। एप्स पे डबल क्लिक करने के बाद x माइनस एक्स जो है वो हमारा v1 होगा, माइनस मीन की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर गिवन है। x माइनस मीन की वैल्यू एंटर करेंगे जो कि टेबल के अंदर है।
मीन की वैल्यू एंटर करने के बाद प्रेस ओके करेंगे। देन अगेन ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, रीसेट इट। रीसेट करने के बाद टारगेट वेरिएबल का नाम रखेंगे SUM MDM, मीडियन के लिए फाइंड कर रहे हैं अब हम। और देन अगेन गो टू द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में अरिथमेटिक, अरिथमेटिक पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एप्स। एप्स पे डबल क्लिक करेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसकी जगह हम एंटर करेंगे एक्स। एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, V1, मतलब कि V1 को मूव करवाएंगे एरो के थ्रू। और V1 एरो के थ्रू मूव करवाएंगे माइनस मीडियन। मीडियन की वैल्यू हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर गिवन है। अगेन हम आउटपुट डाटा के अंदर टेबल में जाएंगे और उसमें से मीडियन की वैल्यू लेंगे जो कि हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वाली जगह पे टाइप करेंगे। अब हमारे पास क्या बन गया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, एप्स ब्रैकेट V1 minus median and then press OK. Then go to the analyze descriptive statistics, frequencies, reset it, and here you can see that जो हमारे पास एक है सम MD वो नॉमिनल में गिवन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वेरिएबल व्यू में और उसका जो स्केल है उसको हम मैयर है उसको हम स्केल करेंगे, नॉमिनल से स्केल करेंगे। फिर दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव से फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज में जाकर सम MD और सम MDM को मूव करवाएंगे एरो के थ्रू एंड देन गो टू द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जाके मीन, मीडियन, मोड और सम को चेक इन करेंगे। देन प्रेस ओके, अनचेक द डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड ओके। और ये जो हमारे पास टेबल आया है इसके थ्रू हम मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन वगैरह फाइंड करते हैं। अब ये मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं जो कि हमारे पास आउटपुट में डाटा आया था, रिजल्ट आया था। ये हमारे पास सिंपल लाइन है, ये हमारे पास कर्व लाइन है, कर्व के साथ है। और ये हमारे पास टेबल है जिसके थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन